चेक बाउंस मामले में नहीं चला जबरन साइन कराने का आधार और कोर्ट ने पाया दोषी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित वर्मा और आप सभी व्यक्तियों का मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लॉर्ड्स में स्वागत है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। कंप्लेनेंट के अनुसार एक्यूज धन उधार व भूमि व्यवसाय का काम करता था, जिसके लिए वह आवश्यकता पड़ने पर कंप्लेनेंट से धन लेता रहता था। इस तरह के एक लेन देन में एक्यूज ने कंप्लेनेंट से 3,75,000 रुपये की राशि उधार ली और इस संदर्भ में एक डिमांड प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड भी किया गया और उसके बाद एक्यूज ने उधार को चुकाने के लिए एक पोस्ट डेटेड चेक 4 लाख रुपए के रूप में इशू किया गया, जिसमें 6 महीने का ब्याज भी शामिल था। जब चेक को बनाने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह कंप्लेनेंट के खाते में इनसफिशिएंट फंड के कारण चेक बाउंस हो गया। कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की, लेकिन उससे पहले कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ एक डिमांड नोटिस जारी किया और उसमें 15 दिन का समय मांगा कि आप चेक की अमाउंट को दे दीजिए, लेकिन वह सारा कार्य विफल रहा। लेकिन उसके बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ धारा 138 NI एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की। एक्यूज ने अपने बचाव में कहा कि हालांकि उसने 80,000 रुपये की राशि उधार ली थी, परंतु वह कंप्लेनेंट को ब्याज के साथ ही 1995 में ही चुकाती गई थी, जो विभिन्न चेकों के माध्यम से 3,20,000 के रूप में दे दिए थे। लेकिन उसके पश्चात हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यू लायबिलिटी नहीं थी। इसलिए एक्यूज ने इस बात से इनकार किया कि उसने सन 2003 में कोई इस प्रकार के लेन देन के साथ 3,75,000 रुपये कंप्लेनेंट से उधार लिए थे। साथ ही साथ एक्यूज ने यह भी कहा कि कंप्लेनेंट ने 2004 को उसके साथ मारपीट की और धमकी भी दी और साथ ही साथ कोरे कागज पर सिग्नेचर और चेक पर भी जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए गए और जिनका इस केस के माध्यम से दुरुपयोग किया गया है कंप्लेनेंट के द्वारा। इसलिए एक्यूज ने इस संबंध में एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। हालांकि कंप्लेनेंट उस केस में बरी हो चुके थे। ट्रायल जज ने एक्यूज के द्वारा पेश किए गए बयान को स्वीकार करते हुए उसे बरी करने का आदेश पारित कर दिया गया था, लेकिन यह मामला कंप्लेनेंट के द्वारा अपील में उच्च न्यायालय में पहुंचा और मामले को स्वीकार कर लिया गया और यह अनुमान और उस अनुमान को ध्यान में रखते जो चेक जारी किए जाने पर उत्पन्न हुआ था, इस तरह के अनुमान को उसके द्वारा बताए गए कारणों को खंडित नहीं किया जा रहा था। इसलिए उच्च न्यायालय ने कंप्लेनेंट की अपील को अलाउ कर दिया और एक्यूज को दोषी ठहराया। इस प्रकार एक्यूज उससे एग्रीव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के सामने जस्टिस AV बोपन्ना और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की और कानूनी विश्लेषण करने के बाद यह कहा कि जब एक चेक निकाला जाता है और उस पर अदालतों द्वारा भरोसा किया जाता है कि यह अनुमान लगाया जाएगा कि यह एक प्रतिफल के रूप में खींचा गया था और कानूनी रूप से वसूल योग्य राशि के संदर्भ में था, निश्चित रूप से इस तरह की धारणा इसके विपरीत साबित करके खंडन करने योग्य है। संभावित बचाव को दायित्व अभियुक्त पर है और अनुमान का खंडन करने के लिए भी प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रबलता पर है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि चेक और अन्य दस्तावेजों के संबंध में बल द्वारा प्राप्त किए गए बचाव को संभावित बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और प्रतिवादी अर्थात एक्यूज ने सफलतापूर्वक चेक पर हस्ताक्षर किए थे और चेक को स्थापित करने के लिए उस पर डाले गए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया गया और अपीलकर्ताओं द्वारा कानूनी रूप से वसूली योग्य राशि के निर्माण में यह चेक जारी किया गया था। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अर्थात एक्यूज को दोष सिद्ध करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बरकरार रखा। यह फैसला KS रंगनाथ वर्सेस विट्ठल के मामले में सुनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप सभी व्यक्ति को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आपको नई नई वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें
ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।